स्वागत है आपका आज की चाय पे। बड़ा अच्छा लगा, मैडम ने बड़ा रॉ और रियल वीडियो दिखाया है पॉडकास्ट के बिहाइंड द सीन का, जो भारती और हर्ष के साथ हुई है। एंड हाथ में उनके वो पेन और पेपर था, आई गेस पेंसिल या पेपर जो भी, और किसी ने पॉइंट आउट करा बड़ा अच्छे से कमेंट सेक्शन में कि खुद ही क्वेश्चंस लिख रही हैं। तो ऐसा ही होता है इम्प्रॉम्प्टू, किसी इंटरव्यू में इनको आपने बैठा नहीं देखा होगा और वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा इन्होंने कर दिया तो फिर सच्चाई बाहर नहीं आ जाएगी। जो भी कुछ होता है प्रिपरेशन के साथ होता है। तभी हमेशा बिहाइंड द सीन जब इन्हें देखा गया है, वो इन फेमस अवार्ड शो तो सबको याद ही होगा, जहाँ से इन लोगों का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। वहाँ पे सब कुछ जो था वो अनप्लान्ड था, इसी वजह से इनको इतनी दिक्कत आई, इनको इतनी मुश्किल आई थी। जो औरत हमेशा मेरे जनाब करती फिरती है, उस औरत ने उस दिन बोला था, मतलब मैडम ने उस दिन कहा था, आपके हस्बैंड को अवार्ड मिला है, कैसा फील हो रहा है? एंड शी सेड, उधर है वो जिन्हें अवार्ड मिला, उनसे पूछिए। सो इतना कुछ व्लॉग पे इतना चमचागिरी अपने हस्बैंड की और सब कुछ दिखाने के बावजूद बिहाइंड द सीन जो असलियत चल रही थी वो कुछ और ही थी। हेंस आज के बाद कोई भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट होगी इनकी, और जैसे अभी हुई भी है, सब प्लान्ड होती है। एंड इनफैक्ट शी वॉज रिव्यूइंग द क्वेश्चंस, और अगर उनको कुछ सही नहीं लग रहा होगा तो उसे ऑल्टर कर रही होंगी, जो कर ही रही थी अपने व्लॉग में। एंड इतना मतलब ब्रेन रॉट लगा मुझे ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट का एपिसोड, कंसिडरिंग यू नो वॉट देयर वॉज दिस थिंग। मैंने एक्चुअली पूरा वैसे देखा नहीं है, इतनी पागल तो मैं हूँ नहीं, तो और अगर मैं पूरा देख लेती तो फिर हो जाती पागल। तो अपने आप को बचाने के लिए, थोड़ा सा मानसिक संतुलन अपना मेंटेन करने के लिए, मैंने रील्स में ही जो देखा है सो देखा। एंड एक जगह पे भारती सेइंग, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इंडियन लगती हैं, बहुत। भारती, शी इज़ इंडियन, शी वॉज वंस हिंदू, देन शी वॉज क्रिश्चियन, now she is Muslim, she is very Indian। कमाल करती हैं, इनको तो सवाल करने भी नहीं आ रहे। आप बहुत घरेलू नहीं लगती, आप बहुत इंडियन लगती हैं। और ये जो घरेलूपना है, अरे किसी को समझ नहीं आता क्या? ये सब कुछ व्लॉग्स के लिए हो रहा है, वरना कोई औरत जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो इतना ज़्यादा अपनी बेइज्जती होने के बाद, आई मीन थिंक अबाउट इट, एक ननद जो कि उनकी वजह से आगे बढ़ी है, वो लॉन्च पे, अपने रेस्टोरेंट के लॉन्च पे इन लोगों को बुलाती नहीं है। एंड देन दिस वुमन कॉल्स हर, वही ननद को, कि तुम्हारी एनिवर्सरी हम मनाते हैं। और उसने कर दी ना बेइज्जती। जब वो केक रखा हुआ था और खिजा उसे खिलाने लगी थी साहिबा को, उसे क्या बोला, खिजा बहुत गंदा फ्लेवर है, मुझे मत के, मुझे नहीं पसंद आया। इतनी तमीज़, इतनी बेसिक मैनर्स नहीं थे उसमें कि वो ये बोलती कि नहीं मुझे मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाना है, मैंने आज काफ़ी, कुछ भी झूठ बोल देती। खैर, ये क्या झूठ बोलेंगी, तो कभी झूठ नहीं बोलती, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है साहिबा, मैंने देख लिया। क्योंकि जो ये भी नहीं देख रही कि उसके बच्चे की क्या हालत है, और उस टाइम भी उसको वेस्ट इंड जाना, उस टाइम भी उसको डिनर करना है, बुफे करना है, बच्चे को एक्सर्ट करना है, जबकि वो चाहती तो सब कुछ घर के घर में हो सकता था। एंड कोई पहली एनिवर्सरी नहीं थी कि अगर नहीं मनती तो कोई हो जाता कुछ इसे। दिस वॉज अ थर्ड वन, आई सपोज, राइट? थर्ड एनिवर्सरी में भी इसे कुछ ना कुछ, और फिर मुंह लटकाना और बहुत कुछ। हाँ, जिससे एक्सपेक्ट किया था उसने तो कुछ नहीं करा, बट जिन लोगों ने इतना कुछ करा, भाभी भैया ने, इवन आफ्टर शी डिड ऑल ऑफ दिस, आई गेस उसके बाद तो इसका बनता ही नहीं था कि ये मुंह से उड़ा के कहती कि मुझे केक का फ्लेवर पसंद नहीं आया। अरे अपने खुद के हस्बैंड को देखो ना, जिसके लिए इतना करा, उसने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा। एंड बाकी इतना कहूँगी कि व्लॉग्स ना होते तो इतना ज़्यादा भाईचारा जो मैडम ने क्रिएट करा हुआ है ना, इन लॉज के साथ जो चारा क्रिएट करा हुआ है, वो सब कुछ नहीं होता, इतना नहीं होता। इनफैक्ट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बीबी में भी जाके इन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए थे, मेरी सास ऐसी, इनकी सास ने कभी किसी चीज़ में हाथ नहीं बटाया, कभी इनके लिए कुछ करा नहीं, इनके लिए कुछ बना के नहीं लाई इतने सालों में। इनफैक्ट सालों छोड़ दीजिए, पिछले कुछ साल में ही इनका बच्चा जब से हुआ है, तब से सास ने कुछ एक्स्ट्रा मेजर लेके उस बच्चे को संभालने को भी कुछ नहीं करा, जो कि लोगों को लग रहा था वो तो पोता होगा ना, उस पर तो प्यार उमड़ेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड स्टिल अगर मैडम सब कुछ कर रही हैं, बिकॉज याद रखिएगा, यही रोल था आइडियल हाउसवाइफ का जिसके बेसिस पे इन्हें बिग बॉस मिला था, यही रोल था जिसकी वजह से ये जीती थी, और अब वही रोल व्लॉग्स पे खिंच रहा है और खिंचते रहेगा। वरना कितने कितने महीने बीत जाते हैं और नीचे वाले घर में मैडम और जनाब नहीं जाते। कितना टाइम निकल जाता है जब अम्मी जी की शक्ल नहीं दिखाई जाती। रमजान के दिनों में ही अम्मी याद आती है, अम्मी क्या बनाया, क्या खिलाया, मैडम क्या तभी आइडियल वो बन जाती हैं। अब लोग बोलेंगे नहीं ऊपर दावत पे बुलाती हैं। अरे तो वही तो कंटेंट क्रिएशन है। अच्छा आप बता दीजिए, दावत नहीं होगी तो फिर किस बात की कंटेंट क्रिएशन? मैं तब मानूं इन लोगों को कि जब अपने अम्मी और अब्बू को, मतलब अपने सास ससुर को मैडम और जनाब उम्रा पे लेके जाएं, है ना? कभी इन लोगों ने ये सोचा कि उनकी भी वो है?
ये तो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। नहीं, मैडम बहुत सेल्फलेस हैं, बहुत घरेलू हैं। उनकी नेचर में ही घरेलूपना है, नो डाउट। जब वो क्या बोल रही थी, तो जब मैं सीरियल कर रही थी मैं अपने घर आ जाती थी, सेट से कहीं भी नहीं जाती थी गाइस। हाँ, सेट पे तो वो होता, हाँ सच तो यही है। अब इसमें मैं क्या वो बोल रही हूँ, सेट पे तो था वो दूसरा इंसान। आपकी मतलब आप इतनी घरेलू थी, अगर इतनी बढ़िया हाउसवाइफ थी, या चलो एज अ वर्किंग वुमेन भी, यू वर सो डैम कमिटेड टूवर्ड्स योर इन लॉज, टूवर्ड्स योर हस्बैंड, तो फिर क्या हुआ, कब का क्या हुआ, मैं कौन सी बात कर रही हूँ सबको समझ आ रहा होगा। पहली वाली उसमें क्या हुआ, अच्छा वो तो दरिंदा था ना, वो तो बहुत गंदा था ना, वो तो बहुत बुरा था ना, लोग यही बोलेंगे। व्हाट आई थिंक इज, वो इंसान घटिया, बुरा और गंदा होता तो अरमान मलिक जैसा होता, कि हर बात पे पब्लिक में आके, या फिर राजा जैसा होता, श्वेता तिवारी का जो हस्बैंड है राजा। बट दैट मैन नेवर सेड अ वर्ड अगेंस्ट हर। किसी के डीएम में भी जाके उसने कभी, ऐसे होता ना कि सामने सामने नहीं बोलते पर पीछे से अपना दिल हल्का करने के लिए बोल देते हैं, नहीं, उसने कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड ही इज ऑलवेज सेड दिस, आई हैव फॉरगिवन हर, बिकॉज ही इज अ वेरी, वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल सोल्स, कुछ ऐसे सोल्स होते हैं जिनके साथ आप कुछ भी कर दो, उनको पैरों तले रौंद भी दोगे ना, वो आपके लिए कुछ गलत नहीं बोलेंगे। बिकॉज देयर इज वन थिंग, वो होती है ऊपर वाले की जस्टिस, वो उसमें बिलीव करते हैं। अपने हाथ में ना वो कानून लेते, ना वो जस्टिस। और क्या हुआ, आज व्लॉग्स पे हमें देखने को मिलता है सामने सामने कि मैडम आइडल बहू बनती हैं सो कॉल्ड, और सब कुछ कर दिया अपने इन लॉज के लिए, एंड ये इन लॉज आज भी मैडम के सगे नहीं हुए। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई आपके साथ गलत करता है तो अपने हाथों में ना लो। मुझे याद है, आई विल टेल यू, देयर वाज दिस नेबर ऑफ माइन, शी वॉज वेरी रूड, शी वॉज वेरी वेरी मैं क्या बोलूँ, स्नूटी भी थी, बदतमीज़ भी थी, इरिटेटिंग भी थी, और बहुत हर चीज़ में उसने सताया है, हम लोगों को सताया था। मैं ये सोची थी बड़े होके मैं अथॉरिटेटिव बन जाऊंगी, तो फिर उसके बाद आई शो हर कि कैसे आप इनोसेंट लोगों के साथ गलत करते हो तो फिर कैसे आपको सिला मिलता है। बट देन विद टाइम पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई मैं, और मेरे खुद के करियर में, दैट आई फॉरगॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस। एंड विद टाइम ऑल्सो मैंने ये चीज़ सीखी है दैट यू नीड टू फॉरगिव दोज हु डन रॉन्ग टू यू एंड नेवर टेक रिवेंज और नेवर थिंक अबाउट रिवेंज, बिकॉज दैट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स योर एनर्जी। एंड हुआ क्या, एक दिन रैंडमली कहीं से पता लग रहा है, सोचिए हम कनेक्टेड भी नहीं है, वो इंसान वो बिल्डिंग छोड़ के जा चुकी है, एंड येट कहीं से क्या पता लग रहा है कि जैसे वो अपने हस्बैंड के बल पे दूसरों से वो बैर लेती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी दूसरों पे जाके गुस्सा करो, उनको परेशान करो, उन पे चीखो चिल्लाओ, और वो करता था। जिस दिन उस आदमी पे थोड़े पैसे कोविड के दौरान कम हुए, वो उसे छोड़ के चली गई। जो मतलब ऐसे बनते थे कि भैया हम तो, हमारी लव मैरिज हुई है और हम जिंदगी में हम तो ऐसे हैं कि हमें कोई सेपरेट नहीं कर सकता, वो थोड़े से पैसों की तंगी से, जो इंसान ने उसके लिए हमेशा लोन्स लिए, उसे हमेशा बड़े अच्छे से रखा, थोड़े से ही कैश क्रंच में उस औरत ने अपनी असलियत दिखा दी। एंड देन फिर उस आदमी ने बहुत लोगों को उसकी सच्चाई बताई, जो कि एक्चुअली वो ढकी छुपी रखता था। एंड फिर वो उस जगह पे तो रह नहीं पाई जहाँ वो रहती थी, तो शी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर कम्प्लीटली। एंड इट वॉज प्योर कर्मा कि हमें इतना सताया कि हमें अपने घर बेच के जाना पड़ा। एंड देन एक टाइम पे उसे इतना सताया गया कि उसे भी वो जगह छोड़नी पड़ी। एंड इट्स नॉट लाइक आई वॉज द हैप्पीएस्ट व्हेन आई हर्ड दिस, आई वॉज रियली अनबॉदर्ड। वो खुश हैं, वो नहीं है खुश, इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, मुझ तक ये खबर अपने आप पहुंच गई थी कि ये उनके साथ हुआ। आज अगर मैडम व्लॉगिंग कर रही है ना, तो वो इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि उनके एक्स को भी देखने को मिलेगा कि हमने इसे इतनी लिबर्टी दी, इसे काम करने का पूरा वो दिया, इसे जो ये पहनती थी, जो जैसी ये रहती थी वैसे रहने का वो दिया। आप खुद देख सकते हैं इनकी हालत ड्यूरिंग दैट टाइम क्या थी और अब क्या है, बहुत फ़र्क है। तब ये फैशनेबल थी, तब ये शी वॉज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, और अब इनके ऐसी हालत है कि इनके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स है उससे पता लग जाता है कि ये अपनी रिलेशनशिप में, अपनी शादी में, अपने इन लॉज से कितनी खुश है और कितनी नहीं, है ना। तो व्लॉग्स करने का कारण इनका ये था कि भगवान ये इनके एक्स को दिखाना चाहते थे कि देख तेरे साथ क्या किया था, कि तूने सब कुछ इनके लिए करा, एंड येट शी डिड दिस विद यू, एंड नाउ शी गॉट सच थैंकलेस पीपल इन हर लाइफ कि करती जा रही है और आगे से वो नाशुक्रापना दिखाते जा रहे हैं। और इसी वजह से उस आदमी ने शायद कभी भी एक शब्द नहीं बोला, बिकॉज अपने आप भगवान सीख दे देता है। अगर इंसान पता छोटी छोटी बातों पे भगवान माफ़ करते जाते, बट बहुत मैसिव बात, जैसे कि ऑफकोर्स अलेजेडली ये बात है कि शी लेफ्ट हर चाइल्ड, है ना। तो ये बात होने के बाद तो भगवान भी वो हो गए होंगे कि यार नहीं, ये इसने सही नहीं करा। एंड दैट्स वाई पीक पे आने के बाद भी
इतना बड़ा रियलिटी शो जीतने के बाद भी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा हिट शो देने के बाद भी टुडे इंडस्ट्री में शी इज़ नो वेयर एंड हर हस्बैंड इज़ नो वेयर. अब लोग बोलेंगे व्लॉग्स चलते तो हैं, देखिए व्लॉग्स चल रहे हैं, बट डू यू थिंक दैट इज़ एनी काइंड ऑफ एन अचीवमेंट? ये लोग मास्क पहन के चले तो गए थे जुहू बीच, बट सॉरी, मास्क उतारने के बाद भी इनसे कुछ ऐसे लोग मिलने आए नहीं थे. तो जो करियर है सब कुछ है वो तो जिस दिन व्लॉग्स भी चले गए, आप बताइए फिर क्या कर, मतलब कहाँ तक रह जाएंगे ये लोग. इन्हें तो उन शोज में भी नहीं लिया जा रहा जहाँ पे कपल्स को लिया जा रहा है, जैसे कि रुबीना और उनके हस्बैंड अभिनव हो गए, अविका और उनके हस्बैंड हो गए. तो ऐसे शोज में भी इनको नहीं लिया जा रहा इवन आफ्टर बीइंग पॉपुलर, बिकॉज आई गेस इनका जो वो था ना, जो रेपुटेशन है इंडस्ट्री में वो थोड़ी ख़राब हो गई. क्यों? बहुत अब्रप्टली जनाब का शो बंद हुआ है ना. चलिए आज इनकी पॉडकास्ट मैं कर देती हूँ, आज इनकी हैसियत थोड़ी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अपनी हैसियत ये खुद तो किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में रखने नहीं वाले. जनाब का टूनी क्यों बंद हुआ था? प्राइमरीली बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा नखरे थे, एकदम से अचानक से बंद हो गया है ना. वो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं गया. मैडम को एक रियलिटी शो दिया इतना बड़ा, हर किसी ने सोचा दैट शी विल एस इट. कुकिंग का था ना एस तो दूर की बात है, बीच में ही छोड़ दिया. बिकॉज आई गेस रिलीजियस एपिसोड्स आने शुरू हो गए थे, एंड टू अवॉइड दैट ये चली गई अपने घर पे व्लॉग्स बनाने. एक तरफ ये बहुत बीमार दिख रही थी शो में, हाथ पे पट्टा था, राइट, वो वेस्ट पहना हुआ था ना इन्होंने टू सपोर्ट हर शोल्डर बिकॉज शी वॉज इन पेन. ऑन द अदर हैंड जब व्लॉग्स की बात आई तो इन्होंने रमज़ान के दिनों में व्लॉग्स लगातार बनाए, कुकिंग लगातार करी, एक बार भी पट्टा नहीं पहना, सिवाय वो लाइफ के जो एक इन्होंने किया था, वो वेस्ट इनके हाथ पे बिल्कुल नहीं दिखा. बाद में जो डायग्नोसिस हुई वो हुई, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दोज 30 days और whatever days 29 days कुछ भी मेंशन नहीं किया था इन्होंने अबाउट हर पेन, वाइल शी वॉज इन सीवियर पेन इन दैट रियलिटी शो. रियलिटी शो वाले पागल थोड़े ना, उनको दिख रहा होगा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये ब्रेक ले रही हैं, और 30 दिन इनकी इमरजेंसी कुछ कहीं नहीं थी. और फिर ये बात ना इंडस्ट्री में फैलती है कि भाई ये ना बीच में से ऐसे निकल जाते हैं, हर वेंचर को बीच में से छोड़ देते हैं, कि इनका जो हस्बैंड जो भी है लप्पू जनाब है वो ऐसे इंडस्ट्री में इस तरीके से शो के दौरान करता है. क्योंकि कुछ अगर आप देखेंगे सेलिब्रेशन का एक वीडियो भी था जहाँ पे इसकी और आई गेस डायरेक्टर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में वाइब्रेशन कुछ इस तरीके की डिस्ट्रप्टिव लग रही थी कि अभी अभी लड़ाई करके आए हुए. तो इस वजह से ही इन दोनों को ही काम नहीं मिल रहा है. एंड व्हाटएवर वर्क दे आर डूइंग, जैसे अभी सॉन्ग किया था जनाब ने, आई गेस वो मोस्टली इनकी खुद की ही वो है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इनको ये काम मिल गया, कोई सिग्निफिकेंट वर्क नहीं मिल रहा, इवन दो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट. क्योंकि व्लॉग्स पे भी नहीं ज़्यादा आ रहे हैं और वैसे भी नहीं. और मैडम का जो है लेबल एंड ऑल का, ये मुझे समझ नहीं आता कि जब लोग क्लियरली फीडबैक देते हैं एवरीथिंग इज़ ओवर प्राइस्ड, ये कपड़े नहीं समझ आ रहे हैं, ये अनारकलियाँ नहीं समझ आ रही हैं, हाउ कम शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक, एंड येट ढीठ की तरह अपने पता नहीं सोच के हिसाब से कुछ भी लॉन्च करे जा रही है. हाउ कैन दिस बी प्रॉफिटेबल व्हेन द एंटायर वो जो इनका सब्सक्राइबर बेस ये कह रहा है कि क्या डिज़ाइंस है, क्या प्राइस है, और शिपिंग लगा लगू के तो ये सोने के दाम पे बिक रहे हैं. बहरहाल आज के लिए इतना ही. ऑल आई वांट टू से इज कि बहुत ही अजीब लगता है कि सामने सामने आप दिखा रहे हो कि स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट है और फिर भी लोग आपके फ़ैन हैं. इतना भी कहते हैं ना अंधा वो नहीं होना चाहिए फ़ैन और फॉलोअर कि सामने सच दिख रहा है एंड येट यू आर लाइक नहीं ये तो बहुत सच्चे हैं. अपने बच्चे को मतलब कहती है कि ऐसे कैसे कोई औरत कर सकती है कि अपने बच्चे को अपनी मम्मा के साथ घर पे नहीं छोड़ रही है, बट वो सेट पे ले जाके दिखा के, क्योंकि व्लॉग पे कवर करना था, एंड देन भरम दादा की वो सेफ है. आई एम सॉरी, वो सेफ नहीं है. भरम दादा निक्कू टिक्कू पिक्कू कोई गलत नहीं होंगे, बट अपने बच्चे को ऐसे लड़का हो या लड़की ऐसे ना छोड़े. और अगर आप लेके आ गए तो छोड़ देते सेट पे, उसमें क्या था, वहाँ तो टॉयज भी थे. क्यों आप किसी और के घर पे ले जाके उसको नहीं छोड़ सकते हैं? वाई आर सो अफ्रेड. और दूसरी बात, वर्क उससे जा ही रहे हो तो घर पे अपनी मम्मा के पास, दैट इज फार मोर सेफ, फार मोर आइडियल कि नानी के पास छोड़ दीजिए. बेवकूफ़ी है ये जो आप सोचते हैं ना कि आप मॉल भेज देंगे. आपको क्या पता कौन कहाँ लेके जा रहा है. द अदर पर्सन विल टेल यू कि हाँ हम मॉल लेके गए थे, इसको खूब हमने खिलवाया और खूब खेला ये. पर रियलिटी कुछ और हो सकती है मैडम. और मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बट ऐसे होता है. मैंने बताया था मेरा खुद का वो, मेरे मम्मा ने मतलब मेरे घर पे एक छोटू करके था, और वो जो था वो मुझे मुक्के दिखाता था. तो मेरी मम्मा ने एक बार देखा कि ये मुक्का दिखा रहा है, मतलब जैसे मैं रो रही होंगी किसी चीज़ को लेके, मुझे खाना चाहिए था कुछ, एंड माई मम्मा वो शॉक. वैसे मुझे छोड़ती नहीं थी उसके पास, वो तो घर में काम करने के लिए रखा गया था, बट एक दिन जब मम्मा ने वो देखा इमिडिएटली उसे हटा दिया. बच्चों को किसी के भी हवाले नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए.
बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन द सब्लिमिनल्स। जिनको नहीं पता, मैंने अपने दूसरे चैनल पे सक्सेस स्टोरी डाली है कि हाउ वन सब्लिमिनल ट्रूली हेल्प वन ऑफ माई व्यूअर्स टू गेट हर SP बैक। एंड दूसरे तरफ एक और सक्सेस स्टोरी है जहाँ रोबोटिक अफर्मेशन को लेके मैंने बताया है कि कैसे उन्होंने अफर्म तो किया था टू वांट हर SP बैक इन हर लाइफ, बट वो जब तक आए पर्सनल कॉन्सेप्ट वो इतना एनहांस कर चुकी थी कि उन्होंने अपने SP को बोला थैंक यू बट नो थैंक्स। सो अगर आप भी चाहें अपना सब्लिमिनल बनवा सकते हैं या फिर सिंपली रोबोटिकली अफर्म कीजिए। हैव फेथ ऑन LOA, हैव फेथ ऑन विजुअलाइजेशन, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड यू विल सी हाउ द वर्ल्ड अराउंड यू चेंजेस मैजिकली, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।